स्टेटस की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अभी CBT 1 हो चुका है। टोटल 7 चरणों में CBT 1 कंप्लीट हुआ है। आंसर की रिलीज हो गई है। आप सबने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं और साथ ही जो क्वेश्चन रॉन्ग थे उन पर आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर चुके होंगे। इसके बाद अब RRB फाइनल आंसर की रिलीज करेगा और इस महीने के लास्ट वीक तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। और अगर कोरोना की थर्ड वेव नहीं आई तो जल्दी ही CBT 2 की भी एग्जाम डेट्स आपको मिल जाएंगी। इसके बाद इसमें स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। दोस्तों, अगर एक बार हम 2016 की वैकेंसी का कंपेयर करें तो 2016 में शुरुआत में कुल 18,252 वैकेंसी आई थी, जो बाद में CBT 1 होने के बाद रिड्यूज होकर 14,023 वैकेंसी रह गई थी। देखिए, हमने यहाँ जोन वाइज कट ऑफ भी दिया है। आपने जिस जोन से भी फॉर्म भरा है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपने जोन का कट ऑफ देख लें कि लास्ट ईयर आपके जोन का कट ऑफ क्या रहा है, क्योंकि यहाँ हर जोन का कट ऑफ बताकर हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम अब बात करते हैं उन फैक्ट पर जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, RRB ने अभी हाल ही में डाटा रिलीज किया था कि ऑफिशियली कितने फॉर्म भरे गए हैं किस जोन से। यहाँ पर कैटेगरी वाइज हर जोन का डाटा दिया गया है और साथ ही टोटल फॉर्म की बात करें तो 1,25,88,524 फॉर्म भरे गए हैं और इसके साथ ही 1,56,822 फॉर्म है PWD के। दोस्तों, अगर एग्जाम पैटर्न को कंपेयर करें तो देखिए 2016 में अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए थे, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन थे और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन थे। जबकि 2021 में अर्थमेटिक के 30 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे और जनरल अवेयरनेस के टोटल 40 क्वेश्चन थे, जिसमें जनरल साइंस भी इंक्लूड था। यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 90 मिनट का टाइम था, जो कि 2016 में भी सेम ही था। देखिए फ्रेंड्स, अब 2016 की बात करें तो कुल 18,252 वैकेंसी पर 92 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे और ये जो वैकेंसी कम हुई थी फ्रेंड्स, ये CBT 1 होने के बाद कम हुई थी, जो कि बाद में 14,023 वैकेंसी रह गई थी। 2021 की बात करें तो शुरुआत में कुल वैकेंसी 35,277 वैकेंसी थी, जो कि रिवाइज्ड होकर 35,208 वैकेंसी रह गई हैं और इसके लिए कुल फॉर्म भरे गए हैं 1,25,88,524 फॉर्म और कुल वैकेंसी है 35,208। तो इस बेस पर पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 357 बच्चों का कंपटीशन था फॉर्म भरते टाइम एक सीट पर, जबकि यही कंपटीशन 2016 के अंदर एक सीट पर 504 बच्चों का कंपटीशन था। अब देखिए, हम 2016 के अगर अपीयर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स लगभग 54.23% कैंडिडेट ने CBT 1 दिया था 2016 में, जबकि 2021 के अंदर 51.17% बच्चों ने एग्जाम दिया है। इस हिसाब से 2016 में कुल 49,89,160 बच्चों ने एग्जाम दिया था CBT 1 का और देखिए कुल वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे CBT 2 के लिए, यानी 2,73,780 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे CBT 2 के लिए और यहाँ पर सीट कंपटीशन घटकर रह गया था 18 कैंडिडेट का एक सीट पर। 2021 की बात करें तो कुल 64,41,547 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है CBT 1 का और देखिए कुल वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। तो इस हिसाब से कुल 7,04,160 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी 2021 में कुल कंपटीशन पर सीट का घटकर रह गया है 9 कैंडिडेट का। फ्रेंड्स, 2016 में 18 कैंडिडेट का था और 2021 में 9 कैंडिडेट का था, यानी हाफ कंपटीशन है 2016 के कंपैरिजन में 2021 में। अब दोस्तों, इस हिसाब से देखें तो लगभग 35 लाख फॉर्म जो हैं ज़्यादा भरे गए हैं 2021 में 2016 के कंपैरिजन में, लेकिन वैकेंसी की बात करें तो जस्ट डबल वैकेंसी हैं। फ्रेंड्स, इस हिसाब से कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगा। अब देखिए कुछ और फैक्टर पर बात करते हैं कि 2018 के अंदर रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई थी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, RPF के अंदर वैकेंसी आई थी। तो इन सभी वैकेंसियों पर ज्वाइनिंग लगभग हो चुकी है। तो जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनमें से बहुत कम चांसेज हैं कि बच्चे एग्जाम देने आए होंगे। इसके अलावा देखिए SSC ने भी कई रिजल्ट फाइनल जारी कर दिए हैं, तो उनमें भी कुछ बच्चों ने सिलेक्शन ले लिए हैं। साथ ही कितने ही बैंकों ने फाइनल रिजल्ट्स और कितने ही स्टेट पुलिस ने अपने फाइनल रिजल्ट्स जारी कर दिए, जिससे कि वो बच्चे भी ज्वाइनिंग ले चुके। तो ये एक बड़ा रीजन है फ्रेंड्स कट ऑफ के कम रहने का। अब 2021 के अंदर अगर मैं जोन के अंदर कंपटीशन की बात करूं तो देखिए अजमेर, चंडीगढ़,
भोपाल, कोलकाता, इलाहाबाद, सिकंदराबाद और अहमदाबाद। ये 7 ऐसे जोन हैं जहां से मैक्सिमम फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी भी यहां पर ज़्यादा ही है। ऐसी पोजीशन में फ्रेंड्स और जोन के कंपैरिजन में इन जोन का कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। अब देखिए इन सभी जोन पर अगर 2016 की बात करूं तो कुल 55,45,813 फॉर्म भरे गए थे। कुल वैकेंसी थी 9,616 इन 7 जोन के अंदर और पर सीट कॉम्पिटिशन था 576 कैंडिडेट का फॉर्म भरते टाइम का। अपीयर्ड कैंडिडेट की बात करें तो टोटल 29,39,280 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था इन 7 जोन के अंदर और टोटल बच्चे क्वालिफाई होने थे 1,44,240 और पर सीट कॉम्पिटिशन घटकर रह गया था 20 कैंडिडेट का। अगर 2021 की बात करें तो इन 7 जोनों से कुल 70,87,093 फॉर्म भरे गए हैं और कुल इन 7 जोनों की जो वैकेंसी हैं वो हैं 16,559 वैकेंसी। और देखिए इन जोन की अगर एवरेज अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 51% कैंडिडेट ने यहाँ एग्जाम दिया है, यानी 36,14,417 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए एग्जाम में और वैकेंसी का 20 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं फ्रेंड्स CBT 2 के लिए, यानी 3,31,180 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। और ऐसी पोजीशन में जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो है 11 कैंडिडेट का एक सीट पर इन 7 जोनों से। तो फ्रेंड्स ऐसी पोजीशन में यहाँ का कट ऑफ हाई रहेगा, ये कंफर्म है। अगर अदर जोन की बात करें तो देखिए चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, पटना, गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम और भुवनेश्वर, ये 7 ऐसे जोन हैं जो कि मीडियम जोन रहेंगे। इनका कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा क्योंकि देखिए जो मैंने आपको 7 हाई जोन बताए हैं फ्रेंड्स, इनके अंदर कुल फॉर्म की अगर बात करें तो इनका 56% फॉर्म भरे गए हैं, जबकि टोटल 47% वैकेंसी इन 7 जोनों के अंदर हैं। जबकि इन मीडियम जोन की बात करें तो यहाँ से कुल 36,84,495 फॉर्म भरे गए हैं 2021 में और कुल वैकेंसी हैं यहाँ से 11,298, यानी पर सीट फॉर्म भरते टाइम का जो कंपटीशन था वो था 326 कैंडिडेट का। और फ्रेंड्स लगभग यहाँ से 50% कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं, यानी 18,42,247 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और कुल वैकेंसी का 20 गुना यानी 2,25,960 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ऐसी पोजीशन में जो पर सीट कॉम्पिटिशन है वो घटकर रह गया है 8 कैंडिडेट का। इसी प्रकार अगर मैं सेफ जोन की या फिर लो कट ऑफ जोन की बात करूं तो इनमें देखिए मालदा, सिलीगुड़ी, बेंगलोर, जम्मू, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, रांची रहने वाले हैं। और देखिए इनका क्रम भी यही रहेगा फ्रेंड्स, ये घटते क्रम में मैंने लगाए हैं, यानी सबसे सेफ मालदा, फिर सिलीगुड़ी, फिर बेंगलोर, फिर जम्मू, फिर मुजफ्फरपुर, फिर गुवाहाटी और लास्ट में रांची है। यहाँ से कुल फॉर्म की बात करें तो कुल 20,90,689 टोटल फॉर्म भरे गए हैं, यानी पर सीट कॉम्पिटिशन केवल 281 कैंडिडेट का था फ्रेंड्स फॉर्म भरते टाइम का। अगर अपीयर्ड कैंडिडेट की बात करें तो टोटल लगभग 48.2% कैंडिडेट यहाँ से एग्जाम में अपीयर हुए हैं इन सभी जोनों के अंदर, यानी लगभग 10,11,568 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। और फ्रेंड्स कुल वैकेंसी का 20 गुना यानी 1,48,400 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे और ये पर सीट कॉम्पिटिशन घटकर रह गया है केवल और केवल 6 कैंडिडेट का, यानी हर 6 कैंडिडेट में से यहाँ एक कैंडिडेट क्वालिफाई होगा CBT 2 के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मीडियम, हाई और सेफ जोन के क्या कट ऑफ रह सकते हैं, कैसे कंपटीशन इनमें कम हुआ है। अब देखिए इस बेस पर अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं फ्रेंड्स की 2021 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं, तो देखिए यहाँ मैं तीनों ही जोन की बात करूंगा और बात करूंगा मैं रॉ मार्क्स की कि आपका रॉ मार्क्स कितना रहे कि आप सेफ रहो इन सभी जोन के अंदर। तो हाई जोन के अंदर अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 65 से 68 मार्क्स का अगर रॉ स्कोर सेव कर पा रहे हैं तो आप गारंटेड सेफ हैं फ्रेंड्स इन सभी जोन के अंदर जो हाई जोन में आते हैं। इसी प्रकार 62 से लेके अगर 65 तक आपके मीडियम जोन में आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, और अगर आप सेफ जोन की बात करें तो 57 से लेके अगर 60 मार्क्स तक आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं इन जोन के अंदर। EWS कैटेगरी की बात करें
तो देखिए अगर हाई जोन की बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आप 57 से लेके 60 नंबर तक का रॉय स्कोर ला पा रहे हैं तो आप सेफ हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और अगर मीडियम जोन की बात करें तो आपके 55 से लेकर के और 58 नंबर तक अगर आ रहे हैं तो आप मीडियम जोन में सेफ हैं। और अगर 50 से लेके 53 नंबर तक आपके इन सेफ जोन के अंदर आ रहे हैं तो आप सेफ हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें फ्रेंड्स, तो ओबीसी का कट ऑफ यूआर से ज्यादा कम नहीं जाएगा, लगभग बराबर रहेगा यूआर के, क्योंकि इस बार ओबीसी के अंदर कैटेगरी वाइज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो 64 से लेके आप अगर 67 तक नंबर ला पा रहे हैं हाई जोन में तो आप सेफ हैं ओबीसी में। इसी प्रकार मीडियम जोन में 60 से लेके 63 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हो। और अगर सेफ जोन की बात करें तो यहाँ आप 55 से लेकर अगर 58 तक ला पा रहे हैं तो आप सेफ हो इन सभी जोन में। देखिए 7 जोन के जो मैंने नाम बताए हैं, मैंने यहाँ इस तरीके से ही नाम यहाँ मेंशन किए हैं। जैसे 7 मैंने आपको हाई जोन बताए थे, 7 मीडियम और 7 सेफ जोन। एससी कैटेगरी की बात करें तो फ्रेंड्स इस बार एससी के अंदर भी कम्युनिटी वाइज कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा ही है। तो अगर हाई जोन के अंदर आप हैं और एससी कैटेगरी से हैं तो आप अगर 57 से लेके 60 नंबर तक ला पा रहे हैं तो आप सेफ हैं इन सभी जोन में। इसी प्रकार मीडियम जोन के अंदर की बात करें तो आप 52 से लेके 55 तक के रॉय स्कोर पर सेफ हो। और अगर सेफ जोन की बात करें तो आप 48 से लेके 51 तक अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप मोस्टली सेफ हो इन सभी जोन के अंदर। एसटी कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आपके 55 से लेके 58 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हो इन हाई जोन में। और अगर मीडियम जोन की बात करें, आप अगर 50 से लेके 53 नंबर ला पा रहे हैं तो आप सेफ हैं मीडियम जोन में। और अगर आपके 45 से लेके 48 तक नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर भी सेफ हो इस रॉय स्कोर पर। एक्स सर्विसमैन के कट ऑफ की बात करें तो अगर आप हाई जोन के अंदर 45 से लेके 48 नंबर ला पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं इन हाई जोन के अंदर। मीडियम जोन में आप 42 से 45 नंबर तक पे सेफ हो। और अगर सेफ जोन की बात करें तो इनके अंदर आप 35 से लेके 38 तक के रॉय स्कोर पर सेफ हो। तो फ्रेंड्स ये रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और देखिए मैंने कई जोन वाइज वीडियो भी बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।